तो चलिए आज मुरली के सार को समझने की एक यात्रा पर चलते हैं। ये एक बहुत ही अनूठा आध्यात्मिक पाठ है जो हमें शुद्धि, याद और खुद को बदलने के रास्ते पर लेकर जाता है। आइए इसके जो मूल सिद्धांत हैं उन्हें मिलकर समझते हैं। ओम शांति रूहानी भाइयों और बहनों, चलिए इसी शांत और ध्यान वाले भाव के साथ इस सफर की शुरुआत करते हैं। ये सवाल आप देखिए इस पूरी चर्चा की नींव है। अगर एक शोधक या कह लें कि प्योरीफायर की बात हो रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि कुछ तो अशुद्ध है जिसे शुद्ध करने की जरूरत है। तो चलिए समझते हैं कि ये अशुद्धि आखिर है क्या। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें उस मूल आइडिया को समझना होगा जो ये पाठ हमारे सामने रखता है। एक अशुद्ध अवस्था का विचार और उस अवस्था में एक शोधक के लिए पुकार। ये पाठ हमें एक खास शब्द से मिलवाता है, पतित पावन। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरी मानवीय जरूरत को दिखाता है। जब लोग दुख और अशुद्धि महसूस करते हैं तो वो स्वाभाविक रूप से किसी ऐसे को पुकारते हैं जो उन्हें इस हाल से बाहर निकाल सके, जो उन्हें फिर से पावन यानी शुद्ध कर सके। तो अब अगला सवाल ये उठता है कि इस अशुद्धि का, इस पतित अवस्था का स्रोत क्या है। ये पाठ एक बहुत ही खास प्रभाव की पहचान करता है जिसे वो रावण कहता है। यहाँ पर ना हमें दो रास्ते बिल्कुल साफ साफ दिखाए गए हैं और इन्हीं के बीच का चुनाव सब कुछ तय करता है। एक तरफ है रावण मत जो 5 विकारों से चलती है और सीधे दुख की तरफ ले जाती है, और दूसरी तरफ है श्रीमत जो एक पिता के दिव्य निर्देशों पर चलती है और हमें सुख और पवित्रता की ओर ले जाती है। और देखिए, यहाँ रावण कोई बाहर का दुश्मन नहीं है, बल्कि हमारे ही अंदर के 5 विकारों का प्रतीक है। पाठ के हिसाब से यही अंदर का रावण हमें पतित या कहें कि अशुद्ध बनाता है, और ठीक इसीलिए हमें पतित पावन यानी उस शोधक की जरूरत महसूस होती है। तो ठीक है, अगर रावण ही कारण है तो ये पाठ पिता से मिलने वाले दिव्य मार्गदर्शन के रूप में एक बिल्कुल स्पष्ट समाधान भी हमारे सामने रखता है। पाठ से लिया गया ये जो कोट है, ये पिता को सर्वोच्च, सबका भला करने वाले निर्माता और गाइड के रूप में स्थापित करता है। ये विचार कि एक ही सोर्स है जो सभी का पिता है और जिसका मकसद ही एक बेहतर दुनिया बनाना है, यही इस पूरी फिलॉसफी का केंद्र है। यहाँ पाठ मार्गदर्शन के लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक सोर्स की तरफ इशारा करता है। इसका कहना है कि केवल एक ही शास्त्र है जिसमें भगवान के डायरेक्ट निर्देश या श्रीमत हैं, और इसी को पवित्रता और खुशी का सच्चा रास्ता माना जाता है। चलिए अब उस प्रैक्टिकल तरीके की तरफ बढ़ते हैं जो इस पाठ में पवित्रता पाने के लिए बताया गया है। इसे स्मरण की यात्रा या याद की यात्रा कहा जाता है। ये जो रूपक है ये बहुत ही पावरफुल है। ये याद करने के काम को एक साधारण दिमागी कसरत से बदलकर प्यार और भक्ति के एक गहरे रिश्ते में बदल देता है। यहाँ आत्मा को एक आशिक और पिता को एकमात्र माशूक के रूप में दिखाया गया है। तो ये जो अंदर की तीर्थ यात्रा है, ये कुछ बहुत ही साफ कदमों में पूरी होती है। ये सिर्फ याद करने तक ही नहीं है, इसमें अपनी चेतना की अवस्था को बदलना, बुद्धि को एक जगह फोकस करना और अंदर की सफाई की प्रक्रिया शुरू करना शामिल है, जिससे आखिर में खुशी बढ़ती ही जाती है। और इस पूरी यात्रा की जो नींव है वो है देही अभिमानी होना। इसका मतलब है खुद को शरीर के बजाय आत्मा समझना। जब यह अनुभव पक्का हो जाता है तो पिता को याद करना बिल्कुल नेचुरल और आसान हो जाता है। तो इस यात्रा की आखिरी मंजिल क्या है? ये सिर्फ थोड़ा बेहतर महसूस करने के बारे में नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा, एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ लक्ष्य बहुत ऊंचा रखा गया है, अस्तित्व का एक पूरा का पूरा परिवर्तन। बात एक साधारण मानव चेतना से उठकर एक दिव्य चेतना में बदलने की है, ताकि शांति और खुशी की दुनिया के मालिक बन सकें। ये उस अवस्था को दिखाता है जो इस लक्ष्य को हासिल करने वाले की अंदरूनी और बाहरी दोनों होती है। ये सिर्फ एक भीतरी एहसास नहीं है, बल्कि चेहरे पर एक दैवीय खुशी और चमक के रूप में भी नजर आता है। और ये चमक इस ज्ञान से आती है कि हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। और आखिर में पाठ ये भी बताता है कि इस पर्सनल जर्नी का दूसरों के लिए भी एक मकसद है। ये सिर्फ अपने लिए नहीं है। इस व्यक्तिगत बदलाव का जो अल्टीमेट उद्देश्य है वो है दूसरों की सेवा करना। जब किसी को रास्ता मिल जाता है तो उसकी भूमिका एक लाइट हाउस जैसी हो जाती है, दूसरों को भी शांति और खुशी का रास्ता दिखाना। ये पाठ से निकाले गए कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए इन मूल सिद्धांतों का एक निचोड़ है।
ये बहुत ही सरल लेकिन गहरे निर्देश हैं जो इस पूरी यात्रा की नींव बनाते हैं, जैसे कि दया, आत्मनियंत्रण, आंतरिक खुशी, आत्मसुधार और सेवा। और इसी के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण समाप्त होता है, जो हमें इस बहुत ही शक्तिशाली, सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा अपना अंदर का प्रकाश दूसरों को कैसे और किस हद तक प्रभावित करता है। ओम शांति।